जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने एसएससी जीडी 2024 का छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कटअप के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है ना। उस वीडियो में हमने जो पिछला साल वैकेंसी निकला था एसएससी जीडी का, उसमें कितना पोस्ट था और इस साल कितना पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था, है ना। इस वीडियो में आपको पिछले साल कितना कटअप गया था, इस साल कितना कटअप जा सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करूंगा। इस साल हर एक कास्ट में, हर एक एरिया में कितना पोस्ट है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। देखो, छत्तीसगढ़ में दो एरिया आता है, एक तो जनरल एरिया, एक तो नक्सल एरिया, ठीक है। अगले वीडियो में आपको नक्सल एरिया में आने वाले जिले का नाम बताऊंगा, ठीक है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कटअप के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा और इसी वीडियो में बताऊंगा कि फिजिकल 2024 के लिए एसएससी जीडी का क्या कटअप रह सकता है करके, ठीक है। पूरा डिटेल से समझाऊंगा। इसमें आपको अपना पोस्ट के बारे में भी जानकारी मिलेगा कि अगर आप एसटी से हो, ओबीसी से हो तो आपका कितना पोस्ट है, ठीक है। नक्सल एरिया से हो, जनरल एरिया से हो तो कितना पोस्ट है, कितना 2024 में कटअप जा सकता है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी वीडियो बना दे रहा है कि 80 नंबर में हो जाएगा, 90 नंबर में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ा सा डाटा पे भी ध्यान देना है, क्या क्या हो सकता है करके। एक बात तो और कंफर्मेशन है कि पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत कम वैकेंसी है, लगभग 20,000 कम वैकेंसी है, ठीक है ना। पोस्ट कम हुआ है, इस कारण कटअप बढ़ेगा। और कई कैंडिडेट मेरे को कमेंट कर रहे थे कि माइनस मार्किंग आपका 1/8 है करके। देखो वहां कितना लिखा था, जो कंप्यूटर में देखे होंगे आप, तो कई कैंडिडेट से मैंने पूछा भी है, उन्होंने बताया है कि 0.25 लिखा था। 0.25 मतलब एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो कितना नंबर मिलता है, 2 नंबर मिलता है। लेकिन वही एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 2 नंबर का 0.25 कट जाएगा। मतलब 4 क्वेश्चन को गलत करते हो तब जाके 1 नंबर कटेगा। मतलब माइनस मार्किंग आपका कितना हो रहा है, 1/4 हो रहा है। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कटेगा, ठीक है ना। ये है। अगर किसी को और डाउट है तो आप और पता कर सकते हो कि 1/8 है या 1/4। लेकिन मेरे को जहां तक की जानकारी है, कंफर्मेशन है कि 1/4 ही है, ठीक है ना, माइनस मार्किंग। और अगर माइनस मार्किंग में कम ज्यादा भी होता है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। होगा तो सभी स्टूडेंट के साथ में होगा, ठीक है, किसी एक के साथ में होगा, ऐसा नहीं है। 1/8 रहेगा तो भी सभी स्टूडेंट के लिए रहेगा, 1/4 रहेगा तो भी सभी स्टूडेंट के लिए रहेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम कटअप के बारे में। इस वीडियो में हम मेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे कि उनका कितना पोस्ट है, एससी का, एसटी का, ओबीसी का। पिछले साल कितना पोस्ट था, इस साल कितना पोस्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले साल कितने कैंडिडेट को फिजिकल में बुलाए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, मेल कैंडिडेट का। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेल कैंडिडेट का देख लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेल कैंडिडेट के बारे में बता रहे हैं तो फीमेल का नहीं देखेंगे, फीमेल के बारे में बता रहे हैं तो मेल कैंडिडेट नहीं देखेंगे। सभी का जानकारी होना चाहिए कि लड़कों का कितना जा रहा है, लड़कियों का कितना जा रहा है। क्या पता आपकी बहन तैयारी कर रही हो, आपकी पड़ोस में कोई हो, लड़का हो, लड़की हो जो तैयारी कर रहा हो, तो उसको भी जानकारी होना चाहिए। आपको भी ये जानकारी होना चाहिए कि लड़कियों का कितना जा रहा है, लड़कों का कितना जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेल कैंडिडेट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये डाटा है आपको 2023 में जितने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाए थे उसका है। देखो, सबसे पहले जनरल एरिया। छत्तीसगढ़ में 2 एरिया आता है, आप सभी को पता है, एक तो नक्सल एरिया और जनरल एरिया, ठीक है ना। तो जनरल एरिया से पिछले साल जो 2023, 22-23 बोल सकते हैं, ठीक है ना, 22-23 में जो कैंडिडेट बुलाए थे उसकी संख्या ये है, ठीक है। कितना कटअप गया था वो है, देखो ये जनरल एरिया का पिछले साल एसटी का कितना कटअप गया था, 71.26 गया था। फिजिकल के लिए कटअप है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट का कटअप नहीं है, फिजिकल के लिए कटअप है। कितना गया था जनरल एरिया से एसटी का, 71.26 गया था। कितने कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाए थे, तो 936 कैंडिडेट को जनरल एरिया से एसटी कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाए थे पिछले साल। उसी तुलना में इस साल का देखते हैं तो 2024 में कितना पोस्ट है, 72 पोस्ट है एसटी के कैंडिडेट के लिए जनरल एरिया से, ठीक है ना। 72 पोस्ट है, ये वाला पोस्ट है आपका 2024 के लिए पोस्ट है। और उसका 8 टाइम करते हैं, मतलब 8 गुना करते हैं, तो इस साल 576 एसटी के 576 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेल कैंडिडेट का, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, लास्ट तक के जरूर देखना। उसके बाद नक्सल एरिया से एसटी की हम बात कर लेते हैं। तो नक्सल एरिया से एसटी में कितना गया था पिछले साल कटअप, 56.34 गया था, ठीक है ना। कितने कैंडिडेट को बुलाए थे, तो 1224 कैंडिडेट को पिछले साल फिजिकल के लिए बुलाए थे। इस साल उनका कितना पोस्ट है, एसटी का नक्सल एरिया से 98 पोस्ट है, ठीक है। इस बार 784 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है।
उसके बाद जो है ओबीसी की बात कर लेते हैं। देखो लास्ट में मैं जो आपको कटअप के बारे में डिस्कस करूंगा, पहले डाटा तो समझ लीजिए कि कितना कितना डाटा है, कितना आपका पोस्ट है करके, ठीक है। देखो अब जनरल एरिया से ओबीसी का कितना कटअप गया था पिछले बार, तो 82.20 गया था। 216 कैंडिडेट को पिछले साल बुलाए थे। इस साल की हम बात कर लेते हैं तो 14 पोस्ट है ओबीसी का जनरल एरिया से, और 112 कैंडिडेट को जो है इस बार जो है बुलाया जाएगा, किसके लिए, फिजिकल के लिए, ठीक है ना। नक्सल एरिया से ओबीसी का कटअप बात कर लेते हैं तो 63.80, ठीक है, 63.80 गया था। 304 कैंडिडेट को जो फिजिकल के लिए बुलाए थे। और इस साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 20 पोस्ट है, ठीक है ना। नक्सल एरिया से ओबीसी का 20 पोस्ट है। 160 कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जनरल एरिया से एससी का देख लेते हैं तो 76.43 गया था पिछले साल कटअप। 440 कैंडिडेट को बुलाए थे। इस साल जो है 224 कैंडिडेट को बुलाएंगे। पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 28 पोस्ट है उनका, ठीक है ना, 28 पोस्ट है। और नक्सल एरिया से एससी की हम बात कर लेते हैं तो 40.86 गया था कटअप। कैंडिडेट की संख्या 672 को बुलाए थे पिछले साल फिजिकल के लिए। और इस साल जो है 37 पोस्ट है, तो कितना बुलाएंगे, 296 कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाएंगे। देखो जितना पोस्ट है उससे 8 गुना कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अनरिजर्व की बात कर लेते हैं तो जनरल एरिया से अनरिजर्व का कितना गया था, 88.47। और कैंडिडेट कितना बुलाए थे, तो 1472 कैंडिडेट को बुलाए थे, ठीक है ना। इस साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो केवल 90 पोस्ट है। 720 कैंडिडेट को जो है इस साल जो है जनरल एरिया से जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लड़कों की हम बात कर रहे हैं, नक्सल एरिया से रिजर्व का आपका जो 64.18 गया था। और 2080 कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाए थे, ठीक है ना। इस साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 121 पोस्ट है। 968 कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम जनरल एरिया से ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 40.41 गया था कट ऑफ। और 259 कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाए थे। इस साल जो है उनका पोस्ट 23 पोस्ट है, तो 184 कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नक्सल एरिया से ईडब्ल्यूएस का कटअप कितना गया था, 40.43 गया था, ठीक है ना। 62 कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाए थे। इस बार जो है 63 जो है इनका वैकेंसी है। और 504 कैंडिडेट को, सबसे अजीब मेरे को, सबसे थोड़ा सा अलग यही लगा मेरे को कि 504 कैंडिडेट को नक्सल एरिया से ईडब्ल्यूएस का जो है मेल कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके बारे में लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। जनरल एरिया से पिछले साल जो है ईएसएम का जो है 32.50 कटअप गया था। 30 कैंडिडेट को बुलाए थे। इस साल के डाटा के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि उनका पोस्ट कितना है, कितने को बुलाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं कि जितना ईएसएम वाले जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी के हिसाब से होगा। सबसे अलग और सबसे डिफरेंट की हम बात कर लेते हैं तो मेन चीज आप सभी में फोकस किए होंगे। देखो कितना पिछले साल जितना पोस्ट है, कितने कैंडिडेट को बुलाए थे पिछले साल, 936 कैंडिडेट। इस साल कितने को बुलाएंगे, 576 कैंडिडेट। मतलब कम हो रहा है, मतलब लगभग आधा से ज्यादा कम हो रहा है, आधा कम हो रहा है, ठीक है ना। 1224 को पिछले साल बुलाए थे एसटी से, इस साल कितना बुलाएंगे, 784 बुलाएंगे। 216 इसमें पिछले साल बुलाए थे ओबीसी में, लेकिन इस बार कितना बुलाएंगे, 112। अगर आप सभी आंकड़ों को ध्यान से देखोगे, इससे मैच करते जाओगे तो लगभग जो है आधा है, 50% है इस साल जो है, ठीक है ना। पिछले साल की तुलना में इस बार जो है 50% कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि पोस्ट ही कम है। जितना पोस्ट है उसके तुलना में कैंडिडेट को बुलाएंगे 8 टाइम कैंडिडेट को। पिछले साल 46,000 वैकेंसी था, इस साल जो है केवल 26,000 वैकेंसी है। तो पिछले साल की तुलना में पोस्ट बहुत कम है, और तो फिजिकल के लिए भी कम कैंडिडेट को बुलाएंगे। देखो ये देखो, जनरल एरिया से नक्सलाइट का अनरिजर्व से कितना बुलाए थे, 2080, लेकिन इस साल कितना बुलाएंगे, 968 कैंडिडेट को केवल। तो टोटली देखेंगे ध्यान से तो आधा कैंडिडेट को बुला रहे हैं, है ना। थोड़ा सा कम ज्यादा है, लेकिन आधा कैंडिडेट को अगर ध्यान दोगे तो आधा कैंडिडेट का जो है इस बार जो है फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपका जो है कैंडिडेट का संख्या कम हो रहा है मतलब कटअप बढ़ेगा। 100% आप भी अनुमान लगा सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर पोस्ट कम है, वैकेंसी कम है, कम कैंडिडेट को बुलाएंगे तो टॉपर को जो रैंक हाई रखेंगे उन्हीं को तो बुलाएंगे। जैसे 10 पोस्ट है मान के चलिए, तो जो 10 नंबर तक आएंगे उन्हीं को ही तो बुलाएंगे, है ना। और सबसे डिफरेंट क्या है बताऊं, पिछले साल देखो 62 कैंडिडेट को जो है ईडब्ल्यूएस नक्सल एरिया से 62 कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए बुलाए थे, लेकिन इस साल जो है 63 पोस्ट है और 504 कैंडिडेट को जो है ईडब्ल्यूएस नक्सल एरिया से बॉय लड़के को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। 504 कैंडिडेट को, सबसे ज्यादा इन्हीं का पोस्ट में जो है वृद्धि हुआ है। देखो पिछले साल केवल 62 था, मतलब इसका 8 गुना और कम करोगे तो उतना पोस्ट रहेगा, है ना। 8 8 64 होता है, मतलब लगभग मान के चलो तो 7 या 5 ही पोस्ट था पिछले साल, लेकिन इस साल कितना पोस्ट है, 63 पोस्ट है, ठीक है।
ईडब्ल्यूएस नक्सल एरिया का। और कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे? 504 कैंडिडेट को बुलाएंगे फिजिकल के लिए इस साल। सबसे डिफरेंट है इसी का, बस केवल पोस्ट जो है बढ़ा है, बाकी सभी का पोस्ट कम हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो कैंडिडेट है नक्सल एरिया से ईडब्ल्यूएस का, जिनका कटअप पिछले साल 40.4 दिन गया था, ये मान के चलिए कि आपका कटअप एकदम लो रहेगा, बहुत कम रहेगा। मतलब जितने भी कैंडिडेट फिजिकल और मेडिकल पास करते हैं उन सभी का होने का कंफर्मेशन चांस है, ठीक है ना। क्योंकि पोस्ट बहुत ज्यादा है पिछले साल की तुलना में, जबकि पिछले साल पोस्ट कम था फिर भी 40 ही कटअप गया था। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं ईडब्ल्यूएस के बारे में। छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस जो है मान्य नहीं है, मतलब अगर राज्य स्तरीय कोई जॉब निकलता है तो उसमें ईडब्ल्यूएस का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में आपका ईडब्ल्यूएस का वैल्यू हो जाता है। ईडब्ल्यूएस कार्ड किसका बनता है? जो जनरल कास्ट से आते हैं वो, और जो बहुत गरीब होते हैं। जनरल कास्ट से होना चाहिए और बहुत गरीब होना चाहिए, मतलब कुछ क्राइटेरिया रहता है, उनका जमीन वगैरह नहीं होना चाहिए, ऐसा करके, है ना। अब ये हीन भावना मत लेना कि मैं बहुत गरीब बोल रहा हूं करके, ठीक है ना। उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है कि जमीन वगैरह नहीं होना चाहिए, 1 एकड़ से कम जमीन होना चाहिए, ऐसा करके। तो छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस का कार्ड बनवाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो एसडीएम मतलब तहसीलदार बनाने को तैयार नहीं होता, बहुत झंझट और बहुत परेशानी के साथ ईडब्ल्यूएस का कार्ड बनता है। इस कारण से जो है यहाँ ईडब्ल्यूएस का पोस्ट कभी कभी खाली चला जाता है और कटअप कम रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके लिए जानकारी कि पिछले साल कितना पोस्ट था, इस साल कितना पोस्ट है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो पता चल गया होगा कि बहुत कम पोस्ट है इस बार। कितना पोस्ट है इस बार मैंने पूरा डिटेल से आपको बता दिया लड़के कैंडिडेट का, ठीक है ना। ये आपके लिए हो गया। अब एक चीज देखो, कटअप के बारे में बात करते हैं। अगर पोस्ट कम है तो कटअप बढ़ेगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा कटअप? माइनस मार्किंग आपका कितना है? 1/4 है। पिछले बार कितना था? 1/2 था। तो कैंडिडेट कम गलत किए थे या गलत भी किए थे तो उनका ज्यादा नंबर कट गया था 1/2 के कारण। इस बार जो है आपका कम नंबर कटेगा। कम नंबर कटेगा मतलब जो है आपका कटअप बढ़ेगा। पोस्ट भी कम है तो कटअप बढ़ने वाला है। अब देखो कई लोग क्या होता है कि 80 नंबर जाएगा, 90 नंबर जाएगा, उनका हो जाएगा, जिनका 70 आया है उनका हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपका ये ध्यान दो कि कास्ट वाइज बनता है, जनरल एरिया वाइज बनता है, नक्सल एरिया वाइज बनता है, सबका अलग अलग कटअप है। देखो किसी का एक कटअप नहीं है ना। तो ऐसा होता है, अलग अलग एरिया का, अलग अलग कास्ट का अलग अलग कटअप बनता है, समझा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब जो है कटअप के बारे में इस साल का डिस्कस कर लेते हैं। तो इस साल का कटअप जो है बेसिकली मेरे अनुमान से बढ़ने वाला है, लगभग 7 से 8 नंबर तक के कटअप बढ़ने वाला है, ठीक है ना। 7 से 8 नंबर या उससे भी ज्यादा 10 नंबर तक के कटअप इस साल जो है फिजिकल के लिए बढ़ सकता है, क्योंकि पोस्ट बहुत ही कम है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है। देखो अब जैसे एसटी का पिछले साल का कटअप देखे तो 71 गया था। इस साल की अगर हम बात कर लेते हैं तो लगभग 80 के आसपास इनका हो सकता है कटअप, ठीक है ना। 80 तक के हो सकता है। और अभी देखो, अभी जो है अभी सभी कैंडिडेट ने केवल आंसर की चेक किया हुआ है ना। आंसर की में आप जितना सही किए हो, जितना गलत किया हो उसको बता देगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है, कई कैंडिडेट का 80 नंबर बन रहा होगा, मतलब 40 क्वेश्चन सही किए होंगे। तो इसके बाद अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, आपका नंबर बढ़ता भी है, नंबर कम भी हो सकता है। अधिकतर चांस में देखा जाता है कि नंबर बढ़ता ही है, ठीक है ना। तो हो सकता है जो कम क्वेश्चन गलत किए हैं, जिनका शिफ्ट में कठिन क्वेश्चन आया था, कम क्वेश्चन गलत किए हैं और जो सही ज्यादा किए हैं, तो उनका जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकता है। तो अगर अभी आपका जो है 80 नंबर बढ़ रहा है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मान के चलिए अगर 90 हो जाता है, 105 हो जाए, मतलब बहुत नंबर तक के, लेकिन आपका ध्यान दिए होंगे तो 20 नंबर तक के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है कि अभी मेरा 70 आ रहा है तो नहीं होगा करके। क्या पता आपका शिफ्ट का क्वेश्चन कठिन रहा होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिल जाएगा, जिससे आपका जो है फिजिकल के लिए नाम आ जाएगा करके, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा 70 आ रहा है तो नहीं होगा करके। अभी भी चांस है, नॉर्मलाइजेशन पहले होने दो, पहले कटअप आने दो। लेकिन यकीन मान के चलिए कि इस बार जो है कटअप जो है 7 से 8 नंबर तक के बढ़ने वाला है, 10 नंबर तक के बढ़ने वाला है, ठीक है। पिछले साल के एसटी के अगर बात कर लेते हैं तो 71 गया था, लगभग 80 के आसपास इस साल जाएगा, ठीक है ना। 80-82 हो सकता है। एसटी का नक्सल एरिया से 56 गया था, इसका भी अगर हम 10 नंबर तक के बढ़ाते हैं तो इसका 66 वगैरह हो सकता है। लेकिन ओबीसी का अगर थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो इसका 82 गया था जनरल एरिया से ओबीसी का, ठीक है ना। इसका ज्यादा नहीं बढ़ेगा, देखो क्योंकि पहले से ही इसका कटअप हाई है, बहुत हाई है पहले से ही, क्योंकि 82 नंबर ओबीसी और जनरल का बहुत हाई रहता है ना। बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, 7-8 नंबर तक के इसका भी बढ़ सकता है, ऐसे नहीं होगा। और देखो कई कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि कटअप क्यों बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। भाई पढ़ने वाले हर साल हैं।
पिछले साल जितने टॉपर थे इस साल भी उतने ही टॉपर होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सत्र में टॉपर नहीं रहते, हर सत्र में टॉपर रहते हैं, तो नंबर तो हाई जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस सत्र में नंबर सभी का कम बना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर सत्र में टॉपर रहते हैं, अच्छे स्टूडेंट रहते हैं बनाने वाले, ठीक है। तो ओबीसी का 82 गया था पिछले साल, तो लगभग उम्मीद कर सकते हैं 90 के आसपास के कैंडिडेट का जो है इस बार नाम आ जाए, ठीक है। ओबीसी नक्सल एरिया से 63 गया था, तो 70 के आसपास के कैंडिडेट का जो है नाम आ सकता है, ठीक है ना। देखो कम अभी नंबर कम बढ़ रहा है तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मलाइजेशन होके भी अभी नंबर आएगा। और उन कैंडिडेट के बारे में मैं बात कर देता हूं कि जिनका बहुत ही कम गया है नंबर, ठीक है ना, तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 2024 के लास्ट में फिर वैकेंसी आने वाला है, नोटिफिकेशन आ गया है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। 24 में फिर वैकेंसी आ रहा है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मेहनत पे ज्यादा ध्यान दो। टेंशन लोगे तो कुछ नहीं होगा, मेहनत पे ध्यान दो, पढ़ाई करो, मैथ्स, रीजनिंग, जीके ये सभी का, ठीक है ना। नहीं आ रहा है, कम नंबर है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नक्सल एरिया से ओबीसी का, जनरल एरिया से 76 गया था, लगभग जो है 85 नंबर तक की इनका जो है आ सकता है। एससी का 40 बात कर लेते हैं तो इनका बढ़ेगा 55, 52, 57 तक के हो सकता है। जिनका नंबर एकदम कम है उनका बहुत ज्यादा तक के बढ़ सकता है, ठीक है ना। और रिजर्व का 88 गया था, ठीक है ना, तो इस बार जो है 95 नंबर तक की इनका जा सकता है कटअप। और रिजर्व का नक्सल एरिया से 64 गया था, बढ़ सकता है 70 तक के हो सकता है, 74। ईडब्ल्यूएस का देखो, जनरल एरिया से ईडब्ल्यूएस का आपका पोस्ट कम हुआ है, लेकिन नक्सल एरिया से ईडब्ल्यूएस का पोस्ट बढ़ा है, तो इनका कटअप बढ़ने के बजाय कम होगा। केवल नक्सल एरिया ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है कम होगा, ये बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इन्हीं का कटअप क्यों कम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पोस्ट है इस बार, जो 63 पोस्ट है, 504 कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि इस बार उनको लगा होगा कि नक्सल एरिया से भी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट बढ़ गए हैं, या पिछले साल का जितना पोस्ट खाली है उस साल को मिला करके निकाले होंगे, ऐसा कुछ कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ईएसएम का बारे में जानकारी नहीं है। जनरल एरिया से ईडब्ल्यूएस का थोड़ा सा कटअप बढ़ सकता है, 40 के बजाय 50 हो सकता है, 50, 52 हो सकता है, क्योंकि जो है अब धीरे से कैंडिडेट देखे, चूंकि लगातार वैकेंसी निकल रहा है, तो इस कारण से जो है कैंडिडेट जो है ईडब्ल्यूएस कार्ड बनवाने में भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। बार बार कलेक्टर के पास जा रहे थे, तहसील के पास जा रहे थे, तहसीलदार के पास, और ईडब्ल्यूएस कार्ड अपना बनवाए हैं, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस कार्ड आपका जो है डॉक्यूमेंट के समय में लगेगा। तो ये मेल कैंडिडेट के बारे में जानकारी हो गया कि कितना कितना इस साल पोस्ट है, पिछले साल कितना कैंडिडेट को बुलाए थे, पिछले साल कितना कटअप गया था, इस साल कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो हमें भी आने जाने में, रिव्यू वगैरह का वीडियो लेने में, इधर उधर जाने में खर्च लगता है, ठीक है ना। इसके लिए हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं वीडियो। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, कुछ भी आपको सपोर्टेबल लगा होगा कि मैं अगर आपके लिए अच्छा सा जानकारी लेके आया हूं, तो आप हमें जो है सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, ताकि हम आगे और ही ऐसा वीडियो बनाते रहें, हेल्पफुल आपके लिए जानकारी का सटीक जानकारी आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो ये हमारा बार कोड है, ठीक है ना। तो आप हमारा इसमें जो है हेल्प भी कर सकते हो, हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है अपना नक्सल एरिया में कितना जिला आता है उसके बारे में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। कौन कौन सा जिला नक्सल एरिया में आता है, और जो जिला नक्सल एरिया में नहीं आता है बाकी सभी तो जनरल में ही आएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और मेल कैंडिडेट का हो गया, फीमेल कैंडिडेट का भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। फीमेल का हो सकता है तो इसी वीडियो में अटैच हो जाएगा, चाहे नेक्स्ट वीडियो में फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।